आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जंगल की आग आबादी तक पहुंची। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कुछ क्षेत्र में आबादी तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे के भीतर पर्वतीय जिलों में आग के अस्पताल, फैक्ट्री, अभ्यारण्य और कार्यालय भवन तक पहुंचने से लोग दहशत में हैं। नैनीताल जिले में जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना ने हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। टनकपुर में आग बुझाने में जुटे वन दरोगा सहित 5 वनकर्मी बेहोश हो गए। वन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में वनाग्नि की 23 घटनाएं हुई और 34 हेक्टेयर से अधिक जंगल प्रभावित हुए। जंगलों में आग की अधिकांश घटनाएं कुमाऊं मंडल में हुई। शनिवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। उन्होंने फायर सीजन तक वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए। देर शाम इस संबंध में वन विभाग ने विधिवत आदेश जारी कर दिया है। जंगल जलाने वालों पर कैमरों से नजर। तो जंगलों में आग लगाने वालों की अब खैर नहीं। वन विभाग ने आबादी के पास के इलाकों में निगरानी के को कैमरा ट्रैप और लाइव कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। ड्रग माफिया वनमीत का भाई परविंदर गिरफ्तार। तो ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया वनमीत नरूला के भाई परविंदर सिंह नरूला को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया। कोरोना काल में बेवजह दी गई एंटीबायोटिक। तो कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में एंटीबायोटिक का बिना वजह अत्यधिक उपयोग किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर चिंता जताई। भारत आ रहे जहाज पर लाल सागर में मिसाइल से हमला। तो भारत आ रहे तेल से भरे एक पोत पर शुक्रवार देर शाम हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया। हमला पोत के लाल सागर से गुजरने के दौरान हुआ। पोत पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। हमले में उसे मामूली नुकसान पहुंचा। आतंकी संगठन ने एक बयान जारी कर हमले की पुष्टि की है। नीति घाटी में भारी बर्फबारी और हवाओं से कई मकान क्षतिग्रस्त। तो भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नीति घाटी के द्रोणागिरी गांव में बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ मकानों की छतें तक उड़ गई। वहीं देहरादून में भी शनिवार शाम को आंधी के कारण कई जगह पेड़ और होर्डिंग सड़क पर गिर गए। पूर्वानुमान 30 तक हल्की बारिश संग ओले पड़ेंगे। तो उत्तराखंड में रविवार को पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार हैं। प्रदेश में 29 और 30 अप्रैल को उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल तथा देहरादून के मैदानी इलाकों को छोड़कर प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के भी आसार है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मौसम को लेकर के सभी जिलाधिकारियों को सूचना जारी कर दी गई है। चार धाम में दर्शनों को ज़्यादा इंतजार नहीं। तो चार धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को धामों में दर्शन को घंटों का इंतजार नहीं करना होगा। स्लॉट टोकन सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। ट्रेन में बच्चों के आधे टिकट पर बीमा कवर नहीं मिलेगा। तो रेल यात्रा के दौरान बच्चे का हाफ टिकट लेने पर उसे वैकल्पिक बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2700 कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। तो विभिन्न विभागों में 2700 कर्मचारियों को जल्द पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। वही खबर है लाल कुआं से सांड के हमले में युवक की मौत। तो हल्दी चौड़ में शुक्रवार रात सांड ने स्कूटर सवार युवकों पर हमला कर दिया। सांड के दोनों सिंग एक युवक के सीने में आर पार होने से मौत हो गई। कम पेपर मिलने पर हंगामा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ग्रुप सी के उच्च शिक्षा लैब असिस्टेंट पद हेतु कराई परीक्षा में शनिवार को हंगामा हो गया। अगस्त मुनि महाविद्यालय में बने परीक्षा केंद्र में कम पेपर आने से सभी छात्रियों को नहीं बांटे जा सके। इस पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सेक्टर मजिस्ट्रेट और आयोग प्रभारी ने अन्य परीक्षा केंद्रों से पेपर मंगवाकर व्यवस्था बनाई। करीब 50 मिनट की देरी से इस सेंटर में पेपर शुरू हुआ। परीक्षा में देरी की सूचना पर नोडल अधिकारी एडीएम श्याम सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दलीप सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए 329 अभ्यर्थियों की सूची मिली थी। सुबह 9 बजे पेपरों की सील खोली तो लिफाफे में एक सीरीज में 90 पेपर कम मिले। इससे परीक्षा कक्षों में समय से प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा सके। आयोग प्रतिनिधि विजयपाल सिंह कंडारी ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट ओम गुप्ता के 7 अगस्त मुनि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त मुनि से शेष प्रश्न पत्र एकत्रित किए गए। दोनों सेंटरों पर कम उपस्थिति के कारण 143 प्रश्न पत्र शेष रह गए थे। आयोग प्रतिनिधि ने बताया कि परीक्षा देरी से शुरू हुई लेकिन परीक्षार्थियों को पूरा समय दिया गया। आयोग की चूक को लेकर अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताया। मणिपुर में उग्रवादी हमले में 2 जवान सहित 2 घायल हुए। त्रिपुरा में 26 चुनाव अधिकारी निलंबित हुए। त्रिपुरा में शुक्रवार को मतदान के दौरान आचरण नियमों के उल्लंघन के लिए 26 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। 98% बुजुर्गों को दर्द मुक्त इलाज मैसर नहीं।
हल्दचौड़ में सांड के हमले में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। खबर है हल्द्वानी से चलती ट्रेन से छीना मोबाइल फ़ोन, यात्री की गिरकर मौत। तो किचक स्टेशन से ट्रेन चलते ही एक उचक्के ने ट्रेन में बैठे यात्री से मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जिसकी ट्रेन से गिरकर के मौत हो गई। हल्द्वानी में ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर के भाई को गिरफ्तार किया। सलमान के घर के बाहर फायरिंग मामले में 6 पर मकोका। 1 वर्ष 1 PM नहीं चलेगा। बच्चों के आधे ट्रेन टिकट पर बीमा कवर नहीं मिलेगा। 4 धाम दर्शन के लिए इस बार स्लॉट बुकिंग और टोकन सिस्टम। तो पेट्रोल मंत्री ने कहा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना होगा इंतजार। उत्तराखंड 4 धाम प्राधिकरण बनाएंगे, कहा गैरसैंण को बनाएंगे कॉरपोरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ज्योति सुरेखा ने लगाई स्वर्ण पदकों की हैट्रिक। 6 देशों को 99,500 टन प्याज निर्यात को मंजूरी। उत्तराखंड के जंगलों में फैल रही आग बुझाने में जुटा वायुसेना का हेलीकॉप्टर। बद्री केदार धाम में बर्फबारी, मैदान में बारिश और ओलावृष्टि हुई। कई राज्यों में लू का रेड अलर्ट। तो देश का अधिकांश हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ड्रग माफिया का भाई गिरफ्तार। तो हल्द्वानी में रहने वाले बनमीत नरूला के घर ईडी ने मारा छापा। मणिपुर से CRPF के 2 जवान बलिदान हुए। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाजों ने 4 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। सनातन का अपमान करने वालों को सम्मानित कर रहा INDIA। अमेठी से ही उतरेंगे राहुल, रायबरेली से प्रियंका। 15 मई तक निकाय चुनाव की अधिसूचना संभव। तो राज्य सरकार नगर निकायों की चुनावों की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत निकायों में OBC के लिए आरक्षण की सीमा 14% के स्थान पर वास्तविक संख्या के आधार पर करने समेत कुछ अन्य बिंदुओं पर स्पष्टता के लिए नगर निकाय अधिनियम में संशोधन की दृष्टया वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है। 10 साल से पॉलिटेक्निक प्रवक्ता बनने के इंतजार में बीत रही उम्र। तो 2015 में हुई थी अंतिम प्रवक्ता भर्ती। 2019 में आयोग में पड़ा अध्याचन। तो 676 पद खाली हैं पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के। तो सूबे में युवाओं की तकनीकी पहुंच तैयार करने वाले पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाने वाले प्रवक्ता नहीं है। यहाँ प्रवक्ता बनने के लिए युवाओं का 10 साल का समय निकल गया। इसके साथ कई युवाओं की उम्र सीमा भी पार हो गई। आखिरी भर्ती 2015 में हुई थी। आलम यह है कि 2019 से प्रवक्ता भर्ती का अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग के पास है, जिसकी कई बार कोशिश के बाद भी खामियां दूर नहीं हो पाई। आउटसोर्सिंग का खेल तो नहीं। प्रवक्ता के खाली पड़े पदों पर प्रवक्ताओं की स्थायी भर्तियां तो नहीं की जा रही, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से खूब भर्तियां की जा रही हैं। कई पॉलिटेक्निक तो ऐसे हैं जहां बमुश्किल एक स्थायी प्रवक्ता बचा है, बाकी सभी आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती, शिक्षकों के साथ अन्याय। तो प्रदेश में पहली बार सीधे प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय भर्ती होने जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग ने इसके लिए मुख्य परीक्षा की तिथि 29 सितंबर प्रस्तावित की है, लेकिन राजकीय शिक्षक संगठन की ओर से इसका यह कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि यह वरिष्ठ शिक्षकों के साथ अन्याय है। याचिकाकर्ता 2 मई तक कर सकते हैं आवेदन। बढ़ोतरी के बाद भी कई राज्यों से सस्ती उत्तराखंड की बिजली। तो UPCL के MD ने कहा 35% से ज़्यादा है बाजार पर निर्भरता। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने घेरा। पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए EPR बड़ी चुनौती, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को छूट। निकाय चुनाव मतदाता सूचियों से लोगों के नाम गायब। पुलों की नहीं हुई मरम्मत, जगह जगह हुए छेद। तो यमुनोत्री हाईवे 10 मई से शुरू होनी है यमुनोत्री धाम की यात्रा। मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खुले। तो उत्तरकाशी से खबर है समतल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर डोडीताल किनारे स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। देहरादून पुलिस के हॉक आई ड्रोन करेंगे 4 धाम यात्रा के लिए रूट की निगरानी। गौरीकुंड पैदल मार्ग पर सुरक्षा कार्य जोरों पर है। इस बार भी जाम से जूझना पड़ेगा।
17 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। 5 बड़बोले नेताओं से होगा जवाब तलब, तो आपसी बयानबाजी से भाजपा संगठन नाराज है। नाबालिग प्रेमी का शादी से इनकार, प्रेमिका घर के बाहर बैठी। तो लड़की से खबर है, नाबालिग प्रेमी के शादी से इनकार करने पर युवती उसके घर के बाहर जाकर बैठ गई और हंगामा कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के समझाने के बाद युवती किसी तरह मानी और अपने घर चली गई। इस दौरान मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। खाई में गिरी कार, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की मौत। तो श्रीनगर से खबर है, कीर्तिनगर के समीप हाईवे पर शुक्रवार देर रात मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की कार सड़क से करीब 80 फीट नीचे खाई में जा गिरी। सूचना पर पहुंचे एनडीआरएफ और पुलिस टीम ने डॉक्टर को रेस्क्यू कर बेस अस्पताल श्रीकोट पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गंगा की तेज धारा में फंसे बुजुर्ग और युवक को बचाया। पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास हुई। लाखों के मोबाइल फ़ोन चोरी का खुलासा। तो हरिद्वार से खबर रही है, बच्चों को किताबों से दूर कर रहे उन्हें मोबाइल देने की प्रवृत्ति। तो ओल्ड मसूरी रोड स्थित हयात रेजेंसी में प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने कही बात। हिताक्षी विनायक व गुरप्रीत ने चित्रकला में मारी बाजी। विश्व का हाइड्रोजन हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत। सेंट थॉमस कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया अलंकरण समारोह। मुख्यमंत्री ने किया खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन। आज के छात्र नेता ही कल देश का करेंगे नेतृत्व। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 490 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 37 मशीन मैकेनिकल असिस्टेंट एडमिन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 10 स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सेल ने जारी किया विज्ञापन, तो 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मैनेजर डिप्टी मैनेजर के पदों की 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मौसम ने दिखाए रंग, आंधी बारिश और ओलावृष्टि। तो सुबह से छाए थे बादल, रात में आंधी बारिश से गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति और यातायात बाधित हुई। मुंबई से आई उड़ान दिल्ली डाइवर्ट किया गया। शादी का झांसा देकर के महिला से दुष्कर्म। तो विकास नगर से खबर आई है, फेरी लगाने वाले एक व्यक्ति पर महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। आरोप है कि 2 भाइयों और दोस्त के साथ मिलकर महिला को ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपए भी हड़प लिए। मसूरी में बारिश के बाद लौटी ठंड। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार को मौसम ने करवट ली और शाम से ठंड लौट आई। उत्तराखंड के निर्माण शैली के अनुरूप बनेंगे वाटर पार्क। कई इलाकों में जाम, लोग परेशान रहे। तो आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे बैरिकेड लगने से काटना पड़ा चक्कर। देश विदेश में खिलाड़ी रोशन कर रहे नाम। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए स्पेशल कॉम्बो लॉन्च हुआ। विज्ञान प्रदर्शनी में मंदाकिनी सदन अव्वल रहे। साइबर ठगों ने 3 लोगों से ठगे 8.52 लाख रुपए। तो युवती से हुई 3.72 लाख की ठगी। तो क्षेत्र पटेल नगर से खबर आई है, क्षेत्र में रहने वाली युवती ऑनलाइन निवेश के चक्कर में साइबर ठगों के जाल में फंस गई। वहीं खबर है, बुजुर्ग को पुलिस का डर दिखाकर बेटे की गिरफ्तारी की सूचना देकर ठगा। क्लेमेंट टाउन के व्यक्ति को लगाई 4.50 लाख रुपए की चपत। तो क्लेमेंट टाउन थानाध्यक्ष दीपक धारीवाल ने बताया कि हिमांशु पुंडी निवासी क्लेमेंट टाउन ने अगस्त 2020 में फेसबुक के माध्यम से विकास वत्स नाम के युवक से जान पहचान बढ़ाई थी। विकास ने उन्हें शिवाजी से मिलवाया। दोनों ने उन्हें क्रिप्टो माइनिंग सॉफ्टवेयर में निवेश के नाम पर उकसाया। मुख्यमंत्री के सचिव की फेसबुक आईडी बनाकर किया ठगी का प्रयास। रिस्पन्ना बिंदाल एलिवेटेड रोड की मॉडल स्टडी रिपोर्ट तैयार हुई। आईटीबीपी के कर्मचारियों ने फंदा लगाया। तो देहरादून से खबर आई है, जमानत पर छूटते ही बाइक उड़ाई पकड़ा गया। पशु चोरी के आरोप में पिता पुत्र गिरफ्तार। तो डोईवाला से खबर आई है, छात्रा से छेड़खानी, भाई दोस्त पर हमला करने के 2 आरोपी दबोचे।
तो छात्रा से छेड़खानी और उसके भाई व दोस्त पर जानलेवा हमला करने के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के 2 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। डीएवी छात्र संघ अध्यक्ष समेत 9 पर केस दर्ज। तो छात्र से मारपीट करने के आरोप में डीएवी छात्र संघ अध्यक्ष सहित 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहाड़ से मैदान तक हल्की फुहारों ने गर्मी से दिलाई राहत। दून से मसूरी तक जाम ही जाम। तो मौसम सुहाना होते ही मसूरी जाने के लिए घर से निकले लोग दिन भर हुए परेशान। लालपुल कारगी रोड पर लगा जाम खुलवाने में छोटे पसीने। छात्रा से छेड़छाड़ व भाई का सर फोड़ने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। रसोई में फंदे से लटका मिला आईटीबीपी के जवान का शव। तो देहरादून से खबर आई है। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने मचाया धमाल। लोकसभा में 18,000 मतदाता, निकाय चुनाव सूची में 26,000। तो नगर पालिका मसूरी सीमा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या पैदा कर रही है आशंका। आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाएगा जिम प्रेमजी फाउंडेशन। मसूरी में बस स्टैंड पर 10 दिन में बनेगा टिकट काउंटर। निवेश के नाम पर 2 लोगों से ठगे 8.25 लाख रुपए। बढ़ती चिंता, एक और मरीज में हुई चिकनगुनिया की पुष्टि। स्टेशनरी कारोबारियों से वसूली शुरू, जमा कराए 1.32 लाख। कार सवारों ने पार्क में खड़े हरे पेड़ को काटा। तो देहरादून से खबर आई है। डीएवी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष सहित 9 पर केस दर्ज किया गया। शादी का झांसा देकर के किया दुष्कर्म। वनाग्नि 24 घंटे में काबू नहीं होने पर डीएफओ जिम्मेदार, छुट्टियां रद्द। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फायर सीजन तक प्रदेश भर में वन विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। नैनीताल में सेना के हेलीकॉप्टर मोर्चे पर। कुमाऊनी सीसीएस के अवकाश में होने पर नाराजगी। वनाग्नि पर नियंत्रण को लोगों से करे समन्वय। हल्द्वानी की हवा में जंगलों की आग से घुल रहा जहर। धामों में 1 घंटे के भीतर भक्तों को हो जाएंगे दर्शन। हेमकुंड में बर्फबारी के चलते काम रुका। बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए सामने आने लगे दावेदार। ईडी ने बनमीत के परिवार से 24 घंटे की पूछताछ। आईआईएम के 438 छात्राओं को मिली उपाधि। महंगी किताबों पर शिक्षा विभाग की नींद अब टूटी। तो आदेश के बावजूद निजी प्रकाशकों की पुस्तकें किताबों पर नहीं लगी रोक। मोबाइल लूट के दौरान ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत हो गई। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में छाया हिमाचल प्रदेश। देहरादून में बारिश से गिरा पारा, आंधी से आफत। मसूरी में बारिश के साथ ओले भी गिरे। शहर में 20 मिनट की बारिश में खुल गई ड्रेनेज सिस्टम की पोल। तेज बारिश के कारण सुनिधि चौहान का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। 3 दिन हल्की बारिश के आसार। तो 28 अप्रैल को पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं 29 और 30 अप्रैल को उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल एवं दून का मैदानी इलाका छोड़कर बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी में मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खुले। कर्णप्रयाग में संगम किनारे नहीं है सुरक्षा के इंतजाम। रुद्रप्रयाग में मोरारजी बाबू की श्री राम कथा शुरू हुई। स्वालाधोन अस्पताल से डॉक्टर नर्स गायब मिले। पिथौरागढ़ में वायरल बुखार का प्रकोप, अस्पताल पैक हुआ। मौसम बदलाव में रखें सेहत का ध्यान। चंपावत में बढ़े आंखों में जलन के मरीज। पिथौरागढ़ में बूंदाबांदी से लोगों को राहत मिली। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन बताए गए। सोर दिल्ली 42 सीटर यात्री विमान सेवा कब होगी शुरू। कांग्रेस का बिजली दरें बढ़ाने यहाँ पर प्रदर्शन। रुड़की में बूंदाबांदी से तापमान गिरा। दुर्घटना में बहन की मौत, भाई गंभीर। तो झबरेड़ा से खबर आई है। शांति भंग में 7 के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो भगवानपुर से खबर आई है। ओपीडी पर्ची बनवाने को लेकर के अस्पताल में हंगामा हुआ। घर में घुस किशोरी से छेड़छाड़। तो लक्सर से खबर आई है। सुल्तानपुर में युवक ने फंदे से लटक कर जान दे दी। नारसंग में फंदा लगाकर खुदकुशी की। काले धन को सफ़ेद कराने में परविंदर पर ईडी का शिकंजा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 210 का चालान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। दुकान में घुसकर व्यापारी का सिर फोड़ा। तो रामनगर से खबर। एक हेल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। वीकेंड पर उमड़े श्रद्धालु, शहर में लगा जाम। बिजली कटौती से परेशान रहे लोग। अल्मोड़ा में जाखन देवी रोड पर नहीं जा सकेंगे वाहन।
मेडिकल कॉलेज को मिलेगी फैकल्टी स्त्री रोग विशेषज्ञ। धौलछीना से लापता महिला मिली। बागेश्वर में बदला रहा मौसम का मिजाज। जजी परिसर में घर का ताला तोड़ा। तो बागेश्वर से खबर है। बीकेसैंड में लाइन में फॉल्ट से संचार सेवा ठप रहा। महिला की दहेज हत्या में पति को आजीवन कैद। तो हरिद्वार से खबर है। उल्टी और दस्त की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। गंगा से टीम ने 54 खंडित मूर्तियां बाहर निकाली। छात्रों का कुलपति दफ्तर पर घेराव। तो गुरुकुल विश्वविद्यालय दोबारा मूल्यांकन का शुल्क कम नहीं करने पर जताई नाराजगी। शिविर में 600 मरीज आंखों का परीक्षण हुआ। देवप्रयाग में रेलवे परियोजना के निकट पहुंची जंगलों की आग। चिन्याली श्रवण के जंगलों में भीषण आग। घरों में धुआं। धुआंखोट में आवासीय भवनों तक पहुंची आग। यमुनोत्री गोमुख ट्रैक पर तैनात रहेंगे 40 FMR। IPL सट्टेबाजी में एक गिरफ्तार। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शमशान घाट मैदान में से धरा। आरोपी के फ़ोन से ट्रांजैक्शन की डिटेल मिली। बेलपड़ा को हल्द्वानी मंडी से जोड़ने का विरोध किया गया। हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ। बाघ से बचाव के लिए आज प्रदर्शन। तो रामनगर से खबर रही है। 2 मई से होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे छात्र। तो छात्र नेताओं ने कुमार विश्वविद्यालय नैनीताल पर मनमाने तरीके से सम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव करने का आरोप लगाया है। सरोवर नगरी में पर्यटकों की भीड़ से सड़कें जाम हुई। हादसे के बाद जागे स्कूल प्रबंधक हेल्परों की तैनाती की गई। बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से निजात फसलों को नुकसान हुआ। तो विकास नगर से खबर है। ऋषिकेश में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। दून में बारिश से गिरा पारा। आंधी से आफत हुई। मैन फेस्ट में छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। तो सेलाकुई से खबर रही है। नाबालिग के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो पुलिस ने आरोपी के चंगुल से नाबालिग को छुड़ा लिया। तो विकास नगर से खबर है। डोईवाला क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 की मौत। तो हरिद्वार दून हाईवे पर माजीग्रांड चौक पर कार बाइक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पशु चोरी के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। तो डोईवाला से खबर रही है। चमन बने अभिभावक शिक्षा संघ के अध्यक्ष। ओवरलोडिंग में 18 वाहनों के चालान किए गए। निकाय चुनाव के लिए सियासी हलचल शुरू हुई। वीकेंड पर नेपाली फॉर्म से वाहनों का रूट डाइवर्ट होगा। त्यागी रोड पर फैक्ट्री में चोरी हुई। विजयपुर की संकरी सड़कों पर गूगल ने बढ़ाया ट्रैफिक का बोझ। निवेश के नाम पर व्यक्ति से 4.50 लाख रुपए ठग गए। गढ़वाल में बर्फबारी बारिश से मिली गर्मी से राहत। श्रीनगर में तहसील दिवस 7 मई को होगा। श्रीनगर में बादल छाए रहे। मौसम सुहाना हुआ। गंगोत्री और यमुनोत्री में बारिश। उत्तरकाशी में अंधड़ से नुकसान हुआ। वहीं खबर श्रीनगर से महिलाओं ने रेल प्रोजेक्ट का कार्य रोका। तो कोट ब्लॉक के लोगों ने प्रदर्शन किया। विस्फोटकों से मकानों में पड़ रही हैं दरारें। वाहन दुर्घटना में बेस अस्पताल के डॉक्टर विक्टर मसीह की मौत हो गई। गर्भवती की मुफ्त डिलीवरी की सुविधा देगा अस्पताल। देहरादून में 17 MLD तक कम मिल रहा है पेयजल। दुर्गम में छोटू और मुन्ना सिलेंडर बढ़ाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दून अस्पताल की व्यवस्थाओं पर तलब की रिपोर्ट। डेंगू स्कूल अलर्ट। बच्चे फुल स्लीव ड्रेस में ही आए। पूर्व मंत्री 2 विधायकों समेत 5 नेताओं का जवाब तलब किया गया। प्रशिक्षु वन अफसर भी आग बुझाएंगे। जैक फ्रेजर ने मुंबई के छक्के छुड़ाए। तो दिल्ली अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद 10 रन से जीती। फ्रेजर का अर्धशतक। मुकेश रशीक ने झटके 3-3 विकेट। अल्मोड़ा में 2867 अभ्यर्थियों ने छोड़ी समूह ग की परीक्षा। 2700 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जल्द। तो विभिन्न विभागों के प्रस्ताव मिल चुकी हैं पेंशन निदेशालय को। IT कोपेश्वर कैंपस ने मारी बाजी। मसूरी में रोडवेज का टिकट काउंटर खोलने पर सहमति बनी। कॉर्बेट में किशन चंद की तैनाती के लिए तीरथ जिम्मेदार। लॉ कॉलेज में पथराव में 4 पर मुकदमा। 2 गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है। एक लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद उसके भाइयों के दोस्त पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सरकारी स्कूलों में 1 मई को मनाया जाएगा प्रवेशोत्सव उत्सव। तो सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पर 1 मई को प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। डीजी शिक्षा मोहित तिवारी ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के लिए 95 अफसरों को तैनात किया है। टपकेश्वर में सफाई अभियान आज होगा। कारोबारी पर कर चोरी में 1.32 लाख जुर्माना। हिमाचल प्रदेश से पैदल बद्रीनाथ दर्शन के लिए आ रहा तीर्थयात्रियों का दल। समूह ग की परीक्षा में नहीं पहुंचे प्रश्न पत्र, 50 मिनट देरी से हुआ पेपर। वही खबरें, श्रीनगर से जीप खड्ड में गिरी, डॉक्टर की मौत हो गई। द्रोण नगरी में तूफान से घरों की टीन उड़ी। वर्षा से राहत तो कहीं बेकाबू रही आग। मरीज को सड़क तक पहुंचाने के लिए डंडी ही सहारा है, तो देवाल से खबर आई है। ग्रामीणों ने रेल सुरंग निर्माण कार्य को रोका। आग से मैग्नेसाइड झिरोली के कार्यालय जला। हिमालयी गांवों में वर्षा तथा अन्य भागों में बूंदाबांदी हुई। चौखुटिया में जंगलों की आग में फैली धुंध। दून में 45,000 स्ट्रीट लाइटें दिन में भी रोशन। किताब घर में परिवहन निगम का बुकिंग काउंटर रोड काउंटर शेड नहीं। यूपीएससी में चयनित एन मेरी स्कूल के पूर्व छात्र का स्वागत किया गया। हादसे में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की मौत हो गई। गुरसाली गांव तक पहुंची जंगल की आग। आंधी बारिश से गिरा पेड़, गंगोत्री हाईवे हुआ बाधित। 23 ग्राम पंचायतों को जल्द मिलेगा पानी, तो श्रीनगर से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के कई पद खाली हैं। छात्रों को पढ़ाए कानून का पाठ, वाहन चलाते समय पहने हेलमेट। पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला साउथ चंबा टिहरी से खबर आई है। बालिकाओं को दी जाए व्यावसायिक शिक्षा। पीजी कॉलेज में 50 मिनट देरी से हुई परीक्षा। विस्फोट से मकानों में दरारें, मार्ग जाम किया। नेतागिरी में फेल हुआ रूट प्लान, शहर में लगातार बढ़ रहे ई रिक्शा, तो हरिद्वार से खबर आई है। उत्तरकाशी ने हरिश्चंद्र अकेडमी को हराया। नाबालिग प्रेमी का शादी से इंकार, प्रेमिका घर के बाहर बैठी तो शादी करने की जिद पर अड़ी रही। शराब की तस्करी के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। शोरूम से लाखों के मोबाइल फ़ोन चोरी का खुलासा, एक गिरफ्तार हुआ। गंगा की तेज धारा में फंसे बुजुर्ग और युवक को बचाया। महिला के खाते से 33,000 रुपये उड़ाए गए। 50 घरों में 28 दिन बाद पहुंचा पेयजल। पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। शहर के 4 इलाकों में साल भर पेयजल किल्लत, तो हल्द्वानी से खबर है। दिन भर चली गर्म हवाएं। रामनगर के चुकुम तटबंध निर्माण कार्य शुरू हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी खुले में घूम रहे हैं लावारिस पशु। मानदेय नहीं मिलने से बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे पीआरडी जवान। हिल डिपो पर खर्च होंगे 6,728 लाख। वीकेंड पर जाम ने रुलाया। रामनगर में नो पार्किंग जोन चिन्हित हुए। दहेज हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने ठहराया दोषी। छात्रों ने परीक्षा पर भारी का किया घेराव, भेजा ज्ञापन। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। जल स्रोतों में आई 70% की कमी। मनबसा में लोगों को मुख्यमंत्री धामी से उम्मीदें। जमरिया खोला में जंगल में भीषण आग लगी, तो लोहाघाट से खबर रही है। धुंध छाने से बड़ी आंखों में जलन की समस्या। बैग लेस डे पर छात्राओं को सिखाई हस्तकला की बारीकियां। विद्यालय में मनाया गया प्रथम बस्तर रहित दिवस। संदिग्ध हाथ में जवान की मौत, तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। ग्रामीण लापता, गुमशुदगी की दर्ज की गई। अल्मोड़ा में नहीं चली रोडवेज की 4 बसें। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के पहले फेज की डीपीआर फाइनल हुआ। सियालदे में 72 घंटे ठप रहा बीएसएनएल का इंटरनेट। मैग्नेसाइड फैक्ट्री तक पहुंची आग। जजी परिसर में एक घर से 15 तोले सोने के जेवर चोरी हुए। 263 स्कूलों में बिना बस्ते के पहुंचे 43,752 विद्यार्थी। बीएससी के लिए आना पड़ता है अल्मोड़ा या हल्द्वानी। रॉयल्टी की जांच कर रही टीम पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की गई थी, सितारगंज से खबर रही है। सफलता की गारंटी कड़ी मेहनत।
अग्निकांड में 5 मवेशी मरे, एक महिला झुलसी। तो बाजपुर से खबर आई है। बहू बेटे समेत 2 पर बेटे की हत्या का आरोप लगा। मिनी ट्रक और बाइक में भिड़ंत, युवक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार भिड़ी। 2 दोस्तों को पीटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए।